कहानी की शुरुआत में एक लड़का घबराते हुए गलियों में भाग रहा था। वो किसी को कॉल करके कहता है कि मैं इस स्कूल का बहाना फोड़ दूंगा। तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है, जिससे कि उसकी जान चली जाती है। इसके बाद सेंट जोसेफ हाई स्कूल के फर्स्ट सेमेस्टर ओपनिंग सेरेमनी पे शिफ्ट होता है। यहाँ प्रिंसिपल न्यू स्कॉलरशिप स्टूडेंट कांगा को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसे काफी टफ एग्जाम के बाद यहाँ एडमिशन मिला था। मगर इस स्कूल के अमीर बच्चे खुश नहीं थे। उनका कहना था कि स्कूल के मालिक का बेटा रियान इसे नहीं छोड़ने वाला। तभी रियान की एंट्री होती है। लेट आने के बाद भी कोई उसे कुछ नहीं बोलता। सेरेमनी खत्म होने के बाद सबसे पहले वहाँ से रियान उठकर जाता है। इसके बाद ही सभी स्टूडेंट्स को जाने दिया जाता है। इसके बाद कांगा जब इंग्लिश क्लास में जाता है तो वहाँ 2-4 चेयर से थी। दरअसल ये स्पेशल ए क्लास थी, जहाँ बेहद अमीर बच्चों को स्पेशल क्लास दिया जाता था। इसलिए कांगा को स्टैंडर्ड ए क्लास में जाना पड़ता है, पर वहाँ भी कोई उसे अपनी बगल वाली सीट पे बैठने नहीं देना चाह रहे थे। आखिर में कांगा को सबसे पीछे वाली सीट पे बैठना पड़ता है, जो कि थोड़ा टूटा हुआ था। दूसरी ओर हम रियान को उसके दो दोस्त वोजिल और हीरा के साथ देखते हैं। अकेले में हीरा रियान के नजदीक आकर कहती है कि ये तुम्हें भाव नहीं दे रही तो क्या मैं उसकी जगह ले सकती हूँ, पर रियान उसे खुद से दूर करते हुए मना कर देता है। साथ में हीरा जेई को पिक करने के एयरपोर्ट जाती है। उनके बातों से हमें पता चलता है कि जेई 3 महीने तक यूएस में रहकर आ रही है और उसने इतने दिनों तक अपने सारे फ्रेंड्स के साथ साथ रियान को भी इग्नोर किया है। अगले दिन जेई के घर पे छोटी सी गेट टुगेदर होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेई के डैड ने 2 शादियाँ की है, इस वजह से यूएस में उनका स्टेप ब्रदर है। वहीं अकेले में जेई के डैड को उसके ड्रेसिंग सेंस पे सवाल करते हैं। वो उसे अपनी मॉम की तरह क्लास में वेलवेट ड्रेसिंग करके आने को कहते हैं। जेई कहती है कि वो मेरी स्टेप मॉम है, जिससे उसके डैड भड़क जाते हैं और कहते हैं कि बोलो मत, उसने ही तुम्हें पासपोर्ट पर बड़ा किया है। फिर वो जेई की लिपस्टिक खोजते हुए कहते हैं इसे भी बदल लेना, ये रेड लिपस्टिक मुझे तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम की याद दिलाती है। जेई के डैड के वहाँ से जाने के बाद गुस्से में वो अपना टॉप उतार कर फेंक देती है। फिर उसे थोड़ी देर पे कांगा कैंडी खाता हुआ दिखता है। कांगा बताता है कि मैं यहाँ पियानो बजाने आया हूँ। ये उसके बातों पे ध्यान दिए बिना कहती है कि अपनी शर्ट मुझे दे दो। इससे कांगा घबरा जाता है कि फिर मैं क्या पहनूंगा, मगर उसे लगता है कि जेई को इसकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो अपनी शर्ट उतार कर उसे दे देता है। ये उसे पहनकर रेस ट्रैक पे जाती है, जहाँ उसके दोस्त पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ जेई रियान को रेस के लिए चैलेंज करती है। जीतने वाले की एक विश पूरी की जाएगी, इसलिए दोनों पागलों की तरह रेस करते हैं। मगर इसमें जेई जीत जाती है और फिर अपनी विश बताती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। इससे रियान हैरान हो जाता है कि आखिर जेई को हो क्या गया है। पहले वो बिना बताए 3 महीने के लिए यूएस चली गई और अब ब्रेकअप की बात कर रही है, पर जेई उससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती। वो वहाँ से चली जाती है और रियान को उसके साथ में बिताए हुए अच्छे पल याद आने लगते हैं। अगले दिन रियान हाथों में बैंडेज लगाकर स्कूल पहुंचता है। क्लास में कांगा जेई को देखकर हाई करता है, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। दूसरी ओर टीचर क्लास मॉनिटर जुआन से कहती है कि तुम जरा कांगा पे ध्यान देना, पिछली बार जो हादसा हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स कांगा को पकड़ते हैं और समझाते हैं कि अपने औकात में रहो। रियान और उसका ग्रुप इलाइट क्लास है, तुम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। हमने देखा तुम ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन रियान के जाने से पहले ही जाने के लिए खड़े हो गए थे, फिर तुम किसी भी क्लास में घुस जाते हो और आज तो तुमने जेई को हाय बोला। देखो रियान के ग्रुप को मैरून टाई दी गई है और हमें ब्लू, ताकि हम अपने लिमिट में रहे। उनके पेरेंट्स ने इस स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना होगा। मगर कांगा उनके बातों को सीरियसली नहीं लेता। तब जाकर उन्हें कांगा
कांगा को सच्चाई बतानी पड़ती है कि तुमसे पहले भी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट था जो अपनी मनमानी कर रहा था, लेकिन उसे रियान ने मार डाला, जिससे एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट की सीट खाली हो गई। उसी के जगह तुम्हें एडमिशन मिली है, तो ज्यादा उड़ो मत। मगर इतना समझाने के बाद भी कांगा हंसकर वहाँ से चला जाता है। वो सीधा रियान के पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पर रियान उससे हैंडशेक करना भी जरूरी नहीं समझता। लेकिन रियान के ग्रुप की एक लड़की कांगा से कहती है कि हम दोस्त बन सकते हैं, कल मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगी, तुम पार्टी में आ जाना। अगले दिन वेन्यू के बाहर कांगा का फोन वगैरह जमा करवा लिया जाता है। वहाँ और भी लोग थे जो कांगा का मजाक उड़ा रहे थे कि अरे ये तो सच में पार्टी में चला आया, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर। यहाँ हीरा कांगा को एक ड्रिंक पिलाती है जिसमें उसने कुछ मिक्स किया था, जिससे कांगा अपने होश खोने लगता है। उधर जेई के फोन पे एक ब्लैकमेलिंग वाला मैसेज आता है, जिससे वो डर जाती है। तभी रियान मैसेज करके उसे अपने पास बुलाता है। रियान ने एक रूम अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। वहाँ वो जेई से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, पर उसे खुद पता नहीं था कि उसकी गलती आखिर है क्या। वो बस चाहता था कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन जेई नहीं मानती। इधर सारे लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे, जिसमें कांगा को डेयर मिलती है कि वो किसी लड़की को 3 मिनट तक किस करे। कांगा सभी लड़कियों को गौर से देखता है, फिर वो सीधा उस रूम में जाता है जहाँ रियान जेई को मनाने की कोशिश कर रहा था। वो सीधा जाकर जेई को किस करना शुरू कर देता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। इस दरमियान कांगा सेल्फ टॉक करता है, जिससे हमें पता चलता है कि जिस लड़के की मौत हुई थी वो कांगा का भाई इनहान था, और वो इस स्कूल में अपने भाई के मौत का बदला लेने आया था। अगली सुबह रियान की मॉम इंग्लैंड से आती है। रियान उनसे शिकायत करता है कि आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। इस पर उसकी मॉम का कहना था कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए नौकर चाकर रख रखे हैं, मैं इससे ज्यादा और क्या फिक्र करूं। इस बात से चिढ़कर रियान स्कूल चला जाता है। वहाँ उसका सामना कांगा से होता है, पर वो अपने बंदों को उसका हिसाब बैठाने को बोलकर जेई के पास चला जाता है। वो उससे सवाल करता है कि तुमने कांगा को किस क्यों करने दिया। इस पे जेई कहती है कि अब हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं किसके साथ क्या कर रही हूँ वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। रियान के कहने पे उसका योनसुक नाम का एक दोस्त क्लासरूम में स्कॉलरशिप स्टूडेंट के हेड चैन को कांगा को बॉयकॉट करने को कहता है। चैन कांगा को समझाता है कि मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि इन लोगों से मत उलझना। बातों ही बातों में कांगा और चैन झगड़ पड़ते हैं। तभी वहाँ टीचर आ जाती है, जिसकी वजह से लड़ाई रुक जाती है। क्लास के बाद कांगा जेई से कल रात बिना उसकी इजाजत के किस करने के लिए माफी मांगता है। जेई कहती है कि उस दिन तुमने अपनी शर्ट देकर मदद की थी, इसलिए एक एडवाइस दे रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके ये स्कूल छोड़ दो। ये इकलौता तरीका है रियान से बचने का। रात में रियान अपनी और जेई की क्यूट वीडियो देखकर उसे मिस कर रहा था। तभी वहाँ हीरा आती है। वो कहती है कि जेई को रोने धोने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी और लड़की को डेट करके उसे जेलस फील करवाना चाहिए, पर रियान को ये आइडिया पसंद नहीं आता। दूसरी ओर वो जिन जेई से मिलने एक बार में जाता है। यहाँ वो अपना सीक्रेट एक दूसरे से शेयर करने वाले थे। वो जिनका सीक्रेट ये था कि वो अपनी क्लास टीचर को डेट कर रहा था, वहीं जेई को कोई ब्लैकमेल कर रहा था। इससे पहले ये दोनों आपस में ज्यादा बात करते, ब्लैकमेलर फिर से मैसेज में जेई को ब्लैकमेल करने लगता है, जिससे घबराकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लॉकर रूम में कांगा रियान और उसके दोस्तों को नशीली गोलियां छिपाते हुए देखता है, जिससे उसे अपने भाई इनहान की बात याद आ जाती है कि स्कूल में नशीली गोलियों का इस्तेमाल होता है। इधर मॉनिटर जुवान प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है। दरअसल प्रिंसिपल जुवान की मॉम थी। वो उसे रियान और उसके दोस्तों से दोस्ती करने को कहती है, क्योंकि वो लोग पावरफुल लोग हैं। आगे चलकर वो जुवान की मदद कर सकते हैं। तब जुवान पूछता है कि मॉम आपने इनहैन की मौत को कैसे हैंडल किया कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल तक नहीं छपे, पर वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। उधर कांगा अपनी क्लास टीचर को बताता है कि रियान के लॉकर में नशीली गोलियां है, आपको उसे चेक करना चाहिए। लेकिन रियान का लॉकर चेक करने से टीचर डर रही
रही थी। तब कांगा उन्हें मीडिया में जाने की धमकी देता है, इसलिए टीचर रियान का लॉकर खोल देती है। फिर वो कांगा को डांटती है क्योंकि कांगा जिसे नशीली गोलियां समझ रहा था वो तो एंजाइटी में ली जाने वाली दवाइयाँ थी। दूसरी ओर जय हीरा को बताती है कि वो जिन के बर्थडे वाले दिन किसी ने मेरी एक वीडियो बनाई थी और वो अब इंस्टाग्राम पे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, पता लगवाओ कि वो इंस्टाग्राम आईडी कौन यूज करता है। अगले दिन स्टूडेंट्स को एक ट्रिप पे ले जाया जाता है। यहाँ कांगा वो एंजाइटी पिल्स को मेडिकल में चेक करवाने के लिए साइकिल से जा रहा था। जेई की सिगरेट खत्म हो गई थी, इसलिए वो बैक सीट पे बैठ जाती है। दूर से ये चीज रियान देखकर जलने लगता है और हीरा उसके जले पे नमक छिड़कने का काम करती है। नेक्स्ट सीन में कांगा और जेई शॉप पे थे, मगर बारिश की वजह से शॉप बंद थी, इसलिए देखते हुए ये वापस आने लगते हैं। जेई उसे अपने रूम में चलकर ड्रायर से कपड़े सुखाने को कहती है। वहीं दूसरी ओर चैन और उसके लड़के कांगा के रूम के बाहर उसे मजा चखाने के लिए उसके आने का इंतजार कर रहे थे। जब तक कांगा के कपड़े सूख रहे थे ये दोनों फिल्म देखने लगते हैं, मगर कांगा को नींद आ रही थी। वो जेई के कंधे पे सर रख के सोने लगता है। तभी जेई कहती है कि जब तुमने मुझे किस किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये सुनकर कांगा फिर से उसे किस करना चाहता है, पर तभी रियान वोजिन और प्रिंसिपल के साथ जेई के विला में आकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। प्रिंसिपल जेई को तो नहीं डांट सकती थी, पर वो कांगा को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है। अगले दिन वो सारे टीचर्स की मीटिंग बुलाकर कांगा को एक्सपेल कर रहे होते हैं। तब जेई आकर सबके सामने कहती है कि कांगा को अपने रूम में मैंने बुलाया था, अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। इसके साथ ही वो रियान को भी साफ साफ कह देती है कि मैं कांगा को लाइक करती हूँ, इसीलिए उसे परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनकर रियान आग बबूला हो जाता है और अपना सारा गुस्सा बॉक्सिंग करके निकालता है। अगले दिन कांगा को पिक करने जेई उसके घर आती है। फिर रास्ते में वो कांगा से पूछती है कि तुम ये ब्रेसलेट क्यों पहनते हो। दरअसल इनहान भी सेम ब्रेसलेट पहनता था, इसलिए जेई को कांगा पे शक हो रहा था कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। मगर कांगा उसे बताता है कि ये मेरे म्यूजिक बैंड का ब्रेसलेट है। इसके बाद स्कूल के अंदर ये दोनों हाथ पकड़कर इंटर करते हैं, जिससे सभी स्टूडेंट इनकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। इस पे हीरा अपने दोस्तों को कहती है कि क्या हुआ अगर जेई कांगा के साथ है, हो सकता है रियान को भी जेई से अच्छी कोई मिल गई हो। तब किम नाम का लड़का हीरा को एक चॉकलेट बॉक्स देता है। दरअसल फोजिन के बर्थडे पार्टी में हीरा किम के साथ सोई थी, उसके बाद से ही वो हीरा का दीवाना हो गया था, मगर अब हीरा उसे भाव नहीं दे रही थी। वहीं मैच के बाद रियान हीरा को सबके सामने किस करके प्रूव कर देता है कि वो भी मूव ऑन कर चुका है और अब वो हीरा को डेट कर रहा है। पर इससे किम को अच्छा नहीं लगता। वो हीरा को बात करने के लिए अकेले में ले जाता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम मेरे साथ सोई क्यों। इस पे हीरा कहती है मुझे तुम क्यूट लगे थे, पर मुझे तुम्हारे साथ मजा नहीं आया। इसी रात जेई को उसके डैड बुलाकर कहते हैं कि पेरेंट्स नाइट पे गोंगस्यूंग ग्रुप के चेयरमैन भी आने वाले हैं। उनका छोटा बेटा जोसन स्कूल में ही पढ़ता है और बड़ा बेटा पार्क न्यूयॉर्क में पढ़ता है। जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब से मैंने तुम्हारे